नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताएंगे जो जब देश में था तब एक छोट भैया बदमाश था, लेकिन उसकी एक बार दिल्ली के तिहाड़ जेल की यात्रा ने उसे बना दिया हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों की लिस्ट का बदमाश। जब उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तब उसको कोई नहीं जानता था और वो एक छपरी की तरह जुर्म करता, मार खाता और कभी इस जेल में तो कभी उस जेल में बंद रहता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि छोटे छोटे अपराध करके पुलिस की मार खाने वाला बदमाश विदेश में बैठकर देश की राजधानी दिल्ली में अपराध को कंट्रोल करने लगा, लड़कियों के साथ क्रूज पर पार्टी करने लगा और देखते ही देखते वो भारत के लिए सिरदर्द बन गया। लेकिन जैसे हर बदमाश की एक न एक दिन सामत तो आती ही है, और उसकी भी आई और वो भी आखिरकार पकड़ा गया और अब उसके हर गुनाहों का हिसाब हो रहा है। हम जिस खतरनाक गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा उर्फ टाइगर, जिसे अब थाईलैंड से गिरफ्तार करके भारत लाया गया है। बताएंगे आपको वीरेंद्र प्रताप के छपरी से बड़े गैंगस्टर बनने की कहानी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। खबर शुरू करें उससे पहले आप ये दो तस्वीर देखिए। ये दोनों तस्वीर एक ही बदमाश की है। पहली तस्वीर में काला राणा एक गरीब और फटेहाल हालत में दिख रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर जो विदेश में बैठकर विकनी गर्ल के साथ समंदर में पार्टी कर रहा है, ये देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो ये सच है जनाब। इस वीडियो में हम आपको काला राणा के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। कई बार मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस को मुजरिम की तरह ही सोचना पड़ता है। 7 लाख के इनामी कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया था और काला जठेड़ी को तिहाड़ के सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए तिहाड़ जेल से ही एक साजिश रची गई थी और ये साजिश कामयाब भी रही और काला जठेड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बदमाश काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के लिए जो बदमाश सबसे बड़ा सिरदर्द था वो था काला राणा, जो गैंगस्टर काला जठेड़ी का सबसे करीबी कहा जाता है। जुर्म की दुनिया में सब काला है, लोग भी काले, नाम भी काला और काम भी काला। तभी तो काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद एक और काला गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ और उसी का नाम है काला राणा। काला राणा यानी कि जुर्म की दुनिया का वो नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि अब उसकी गिरफ्तारी के बाद देश के कई राज्यों की पुलिस उसे अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। गिरफ्तारी से पहले काला राणा बैंकॉक में आलीशान जिंदगी जिया करता था और रुपए भी खूब वसूलता था, गोलियां भी खूब चलाता था और पार्टी भी हार्ड से हार्डर करता था। बिकनी बालाओं के साथ समंदर की लहरों पर सवारी करना तो उसका शौक था। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर काला राणा को अपराध की दुनिया में लाने वाला उसका एक दोस्त, जिसका नाम था मोनू राणा, वही था। मोनू राणा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्टिव मेंबर था। यह ऑर्गेनाइजेशन लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग के उपज थी। यहीं से काला राणा और लॉरेंस बिश्नोई में दोस्ती हुई। पुलिस की माने तो साल 2014 में काला राणा और उसके दोस्त मोनू राणा ने मिलकर अंबाला में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद काला राणा जेल चला गया। जेल में उसकी मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा से हुई। संपत नेहरा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी है। जेल से बाहर आने के बाद साल 2017 में काला राणा एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब उसने संपत नेहरा के साथ मिलकर हरियाणा के यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के भाई राजेंद्र उर्फ राजा पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मई 2019 में इस मामले में काला राणा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उसके बाद से वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश चला गया। गैंगस्टर काला राणा को भारत लाने के लिए हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के डीसीपी मनीषी चंद्रा ने कहा है कि एक अपराधी राजू बसौदी, जिसे साल 2020 में बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया था, उसने पूछताछ में खुलासा किया था कि गैंगस्टर काला राणा थाईलैंड में और बिश्नोई जठेड़ी गैंग की कमान वहीं से ऑपरेट कर रहा है। तभी से पुलिस की टीम उसके तलाश में जुट गई थी और आखिरकार अब उसे दबोच लिया गया और अब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ भी कर रही है। काला राणा थाईलैंड में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि अपराधी चाहे कहीं भी हो, कहीं भी छिपा रहे, लेकिन वो पुलिस के हाथ से कभी बच नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ कहा ही नहीं जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, बल्कि काला राणा की गिरफ्तारी के बाद ये तो साबित हो गया कि कानून के हाथ वाकई में लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी कानून से तो नहीं बच सकता। क्योंकि काला राणा जब समुद्र के बीच में बैठकर नाव में पार्टियां कर रहा होगा तब उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि एक दिन उसे पुलिस यहीं से घसीट कर भारत ले जाएगी। फिलहाल पुलिस इस बात की पूछताछ कर रही है कि काला राणा के पास पैसे कहां से आते थे और वो ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी रहा था। क्या उसे भारत से हवाला के जरिए पैसे भेजा जा रहा था
और आखिर ऐसा है तो ऐसा कौन कौन है जो काला राणा की मदद कर रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अभी 10 दिनों के रिमांड पर काला राणा को लेकर पूछताछ कर रही है। जितनी भी इस पूरे मामले में अपडेट आएंगे हम आपको पल पल की अपडेट ऐसे ही बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए BDF न्यूज के साथ। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।